ग्रीस में कहीं एक कर्स्ड क्रिएचर छुपा हुआ था। उस वक्त सभी मॉन्स्टर्स में से ये सबसे ज्यादा डरावना था। काफी योद्धाओं ने इस क्रिएचर का शिकार करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। इस क्रिएचर का नाम था मेडूसा। मॉन्स्टर और सांपों के बालों वाली कही जाने वाली मेडूसा की असली स्टोरी जानकर आपको हिस्ट्री के हर एक मॉन्स्टर की स्टोरी पर एक बार डाउट होने लगेगा। मेडूसा हमेशा से ऐसी नहीं थी, ना ही ऐसी दिखती थी। वे दुनिया की सबसे सुंदर वुमेन में से एक थी। मेडूसा का जन्म सी ऑफ गॉड से हुआ था। बचपन से ही मेडूसा गॉडेस एथेना की भक्त थी। मेडूसा जैसे जैसे बड़ी होती गई और ज्यादा खूबसूरत होती चली गई, लेकिन वो इन सब चीजों से दूर गॉडेस एथेना की प्रीस्टेस यानी पुजारन बनना चाहती थी। एथेना की प्रीस्टेस बनने के लिए सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट थी कि उनके भक्त को वर्जिन होना जरूरी है, बिल्कुल उनके गॉडेस की तरह। फिर धीरे धीरे मेडूसा सभी रिचुअल्स बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से करने लग गई। इस तरह यंग और चार्मिंग प्रीस्टेस को देखकर कई फॉलोअर्स अट्रैक्ट होना स्टार्ट होने लगे, जिसे देखने के बाद कई लोग मेडूसा की खूबसूरती एथेना से कंपेयर करने लगे थे। एथेना ने रियलाइज किया कि कई लोग टेंपल में मेडूसा को देखने आ रहे हैं, ना कि एथेना की वर्शिप करने। इसी बीच गॉड ऑफ सी पोसाइडन और एथेना में एटिका रीजन का गॉड कौन होगा, इसे लेके युद्ध शुरू हो गया और इस लड़ाई में एथेना जीत गई। ये बात पोसाइडन को बहुत हर्ट कर गई, इसलिए उसने उसका बदला लेने के लिए एथेना की सबसे प्रीशियस और सुंदर प्रिस्टेस मेडूसा पर उसका ध्यान गया। लेकिन पोसाइडन की इस इंटेंशन से अनजान एक दिन मेडूसा सी गई। पोसाइडन अपने आप को मेडूसा पर फोर्स करने लगा, लेकिन मेडूसा भागकर एथेना के टेंपल में चली गई, जहां वह सबसे ज्यादा सेफ फील करती थी। डरी और सहमी हुई मेडूसा अपनी सुरक्षा के लिए प्रे करने लगी, लेकिन पोसाइडन मेडूसा के इस रिजेक्शन को टॉलरेट नहीं कर पाया और उसने अपनी गलत इंटेंशंस को अंजाम दे दिया। ये सब जानकर एथेना मेडूसा को ब्लेम करने लगी कि अगर वह पोसाइडन से सेड्यूस नहीं होती तो एथेना का मंदिर प्योर रहता। और फिर एथेना ने पनिशमेंट के तौर पर मेडूसा को भी गॉर्गन बना दिया। अब उसके सुंदर बालों की जगह सांप थे और वह देखने में पहले की तरह खूबसूरत भी नहीं रही। ये सब देख मेडूसा और ज्यादा घबरा गई और वहाँ से भाग गई। भागते भागते रास्ते में जैसे ही किसी को वह देखती, वह इंसान स्टैचू बन जाता। ये खबर आग की तरह लोगों में फैल गई और इस तरह एक इनोसेंट प्रिस्टेस लोगों के बीच एक मॉन्स्टर में बदल गई। लेकिन मेडूसा कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए वह एक अबेंडन टेंपल में जाके रहने लग गई। लेकिन लोगों से दूर मेडूसा अभी भी उस टेंपल में पूजा कर रही थी। जब लोगों को पता चला कि मेडूसा इस अबेंडन टेंपल में रह रही है, तो कई लोगों ने उसको मारने की कोशिश की। इस तरह कुछ समय बीत गया। फिर एक दिन एक वॉरियर उस टेंपल में आया और एथेना शील्ड यूज करते हुए उसने मेडूसा का सर अलग कर दिया, और ऐसा करने के बाद एथेना को मेडूसा का सर दे देता है। ये वही एथेना थी जिसकी भक्त मेडूसा थी। कहते हैं कि मेडूसा की ऐसी हालत देख के एथेना उसे इस इरिवर्सिबल पनिशमेंट से फ्री करना चाहती थी, इसलिए उसने परसुएस को एथेना शील्ड दे के मेडूसा के पास भेजा था। और फिर मेडूसा को रिस्पेक्ट देने के लिए उसके हेड को शील्ड के ऊपर लगाकर उसे यूज किया जाने लगा। लेकिन जिस वक्त परसुएस ने मेडूसा को मारा था, उस वक्त मेडूसा पोसाइडन के बच्चों से प्रेग्नेंट थी, जिनका जन्म उस घटना में हो गया। इसी स्टोरी के दूसरे वर्जन्स में ये भी बताया जाता है कि एथेना ने मेडूसा को उसकी प्रोटेक्शन के लिए ऐसा बनाया था। लेकिन एथेना ने मेडूसा को तब क्यों नहीं बचाया जब वह अपनी सुरक्षा के लिए प्रे कर रही थी, और फिर बाद में भी पोसाइडन को पनिश नहीं किया, क्योंकि पोसाइडन एथेना के अंकल थे, इसलिए वह ऐसा नहीं कर पाई। मेडूसा की गलती बस ये थी कि उसने अपनी पूरी लाइफ एथेना गॉडेस के नाम कर दी थी, जो कि गॉडेस ऑफ विजडम थी, और इतने मुश्किल मोमेंट पर प्रे करने पर भी उसकी मदद नहीं की गई। अगर मेडूसा एक आम इंसान की तरह अपनी लाइफ स्पेंड करती तो शायद ये सब उसके साथ कभी नहीं होता। और इतने सालों से हिस्ट्री में मेडूसा को विलन समझा जा रहा था, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा आदमियों द्वारा ही लिखी गई है, तो सभी स्टोरीज हीरोइक पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंट की गई हैं। लेकिन अगर यही हिस्ट्री औरतों द्वारा लिखी जाती तो इनमें से कई मॉन्स्टर कही जाने वाली वुमेन गॉडेस और प्रीस्ट कहलाई जाती।